रामायण अयोध्या कांड चौपाई 26। सभी राम भक्त को राम राम। कथा ध्यान पूर्वक से सुनी। लखी स्नेह कातरी महतारी, बचनु न आव बिकल भई भारी। राम प्रबोधो कीन विधिलाना, समौ स्नेहु न जाय बखाना। यह देख कर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। राम ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासू पग लागी, सुनिए माय मैं परम अभागी। सेवा समय देव बन दीन्हा, मोर मनोरथ हो सफल न कीन्हा। तब जानकी सास के पाँव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया है, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छोभु जनि छाड़ियह छोभु, कर्मु कठिन कछु दोषु न मोहु। सुन सिय बचन सासु अकुलाने, दशा कवनु विधि कहो बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िए। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर सकूं। बारही बार लाई उल्लीली, धरी धीरु सीख आशीष दिलहु। शीश आशीष दिलहि, अचल होए अहिवातु तुम्हारा। जब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धर कर शिक्षा दिया और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा और यमुना में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीतहि सासु आशीष सिख दीधे, अनेक प्रकार चली लाई पद पदुन सिरु अति हित बारही बार। सीता को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। कंप फूलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण ने समाचार पाए तब व्याकुल होकर उदास मुँह उठ दौड़े। शरीर काँप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने राम के चरण पकड़ लिए। कहीं न सकत कछु चितवत ठाने, मीन दीन जल ते काढ़े। सोचो हृदय विधि का होनी हारा, सबू सुखु सुकृतो
सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दिन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में वह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पूरा हो गया? मोय कहूँ का है कहब रघुनाथा, रखी है भवन की लेहि साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सर त्रिभु तोरे। मुझको रघुनाथ क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? राम ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचनु राम नय नागर, शील सने सरल सुख सागर। तात प्रेम में बस जन कदिराहु, समझू हृदय परिणाम उछाहु। तब नीति में निपुण और शील सने सरलता और सुख के समुद्र राम वचन बोले। हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रवेशवश अधीर मत हो जाओ। मातु पिता गुरु स्वामी सीख सिर धर कर ही सुभाय। लहेव लाभू तिन जन्म कर, न तरु जन्मों जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जी जाने सलेहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सौकाई। भवन भरतु रिपु सुदनु नाहि, राउ वृद्ध मम दुखु मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊँ तुम्ही ले साथा, होए सभी विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसही दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊँ तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहूँ करहूँ सब कर परितोषु, नतरु तात होय बड़ दोषु। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो निपुण अवश्य नरक अधिकारी। अतः तुम यही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। राहो तात अस नीति विचारी,
सुनत लखनऊ भय व्याकुल भाई, शेरे बचन सुखी गए कैसे, परसत तुहेल ताम रसू जैसे। हे तात ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरु न आवत प्रेम बस गहे, चरण अकुलाई नाथ दासो में स्वामी तुम तजहूत काहे बसाई। प्रेम बस लक्ष्मण से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर राम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या बस है। दिन ही मोह सिख लेके बसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नर बर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी है। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी है जो धीर है और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु ही लोही मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ कहूँ, कहु सुभाव नाथ पति आहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जह लग जगत स्नेह सगाई, प्रीति 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 प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम्हें स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का बंधन प्रेम और विश्वास है, उनको स्वयं वेद ने गाया है। हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीत उपदेशियता ही, कीर्ति भूत सुगत प्रिय जाई। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरि की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य संगत प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो। हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है?
करुणा सिंध सुबंधु के सुनी मृदु बचन विनीत समुझाए कुरलाए प्रभु जानी स्नेह सभीत। दया के समुद्र राम ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु विदा मातु सन जाई आवहु बैगी चलहु बन भाई। मुदित भये सुन रघुबर वाणी भाइयों लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा हे भाई जाकर माता से विदा मांगो, आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ राम की वाणी सुनकर लक्ष्मण आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहियाई मनहु अंध फिर लोचन पाई। जाय जननी पग नायन माथा मनु रघुनंदन जानकी असाथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले राम और जानकी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी लखन कहे सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनी बचन कठोरा। मृगी देखी दव जन चढ़ो ओरा।